नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल एवीसी स्टडी शो पर स्वागत है। साथियों, हम इस श्रृंखला में पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक सिद्धांत को जो है कि शुरू करेंगे। उसके जो टीजीटी, पीजीटी और टीआरई के जो अब तक 1 to 3 के एग्ज़ाम हुए हैं और साथ ही साथ जो झारखंड में टीजीटी, पीजीटी और मध्य प्रदेश या एमपी में हुए हैं, उनके टीजीटी, पीजीटी के पूछे हुए प्रश्नों को हम लोग इसमें देखेंगे। और ये जो श्रृंखला होगी साथियों, ये है जीआईसी प्रवक्ता राजनीति विज्ञान और टीजीटी पीजीटी राजनीति विज्ञान के लिए उपयोगी साबित होगी। इसके अलावा जो टीआरई 4 का एग्ज़ाम होने वाला है बिहार में, उसके लिए भी यह श्रृंखला आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए एकदम बिल्कुल शुरुआत से और घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित जो किताब है राजनीति विज्ञान की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है, उसको हम लोग आज से देखना शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है राज्य की परिभाषा एवं निर्णायक तत्व। इसमें साथियों कुल 230 प्रश्न हैं। इसको हम 2 से 3 वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, या 4-5 भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर छोटे छोटे वीडियो रहते हैं तो रिवीजन करने में थोड़ा आसानी रहता है और जल्दी जल्दी हो जाते हैं। आप लोग इसको जो है कि प्रैक्टिस सेशन की तरह से ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सबके सामने पहला प्रश्न है कि नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा। विकल्प दिया है प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, ऑस्टिन। तो इसका सही जवाब है साथियों अरस्तु। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, अरस्तु ने अपनी नागरिकता संबंधी अवधारणा में गुलामों या जिनको दास भी कह सकते हैं को बाहर रखा है, क्योंकि अरस्तु इन्हें राज्य का नागरिक नहीं मानता है। अब आप सबके सामने जो दूसरा सवाल है वो ये है कि किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। राज्य, राष्ट्र, समाज, न्यायतंत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, राज्य। देख लीजिए। देखिए, राज्य, राष्ट्र, समाज तथा न्यायतंत्र जैसी सामाजिक संस्थाओं में से राज्य को सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। अन्य संस्थाओं का गठन स्वेच्छा या राजा के नियमों पर आधारित है, परंतु राज्य की सदस्यता अनिवार्य और उसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी। गार्नर, लास्की, गिलक्रिस्ट, पॉल जैनेट। तो इसका सही जवाब है साथियों पॉल जैनेट। देख लीजिए, फ्रांसीसी लेखक पॉल जैनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। चलिए, अब आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता है। निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता है। विकल्प पहला है मजिस्ट्रेट, गुलाम, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी और राजनीतिक विचारक। तो इसका सही विकल्प है साथियों, इसका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन सी, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी। व्याख्या देख लीजिए। स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आप सबके सामने कि यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है। नगर, सरकार, कस्बा, राज्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों राज्य। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम जो है वह है राज्य। देख लीजिए, प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य, सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावली ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस, जो कि 1513 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट होता है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि नगर राज्य का संबंध माना जाता है। पूछ रहा है कि नगर राज्य का संबंध माना जाता है प्राचीन मिस्र से, प्राचीन भारत से, प्राचीन यूनान से, प्राचीन चीन से। तो साथियों, नगर राज्य का जो संबंध माना जाता है वो माना जाता है प्राचीन यूनान से। इस तरह से ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल है कि शहर राज्य, यह शब्द सामान्यतः इससे संबंधित है प्राचीन इजिप्ट से, या प्राचीन ग्रीस, या प्राचीन चीन, या तीनों में से नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्राचीन ग्रीस। अब अगला सवाल है कि पोलिस का मतलब निम्न में से क्या है। देश, राज्य, शहर, राज्य, गांव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों नगर राज्य। नगर राज्य या शहर राज्य जिसको कह सकते हैं, तो वो जो है कि शहर राज्य। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा।
अब देखिए अगला सवाल भी वही बना है कि पुलिस शब्द का संबंध किससे है। पुलिस, नागरिक प्रशासन, नगर राज्य, लोकमत। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा साथियों नगर राज्य। वही सवाल जो है कि प्रश्न घुमा फिरा के पूछे हैं भाषा बदल के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 10। इसका जो पहला सवाल है साथियों वो पूछा गया है कि पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो एक फ्रांसीसी शब्द है, यूनानी शब्द है, लातीनी शब्द है, जर्मन शब्द है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनानी शब्द है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है कि पोलिस से हुई है, जो किस भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। अब व्याख्या देख लीजिए। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक है। पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रयोग किया गया था। अब देखिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। राज्य, सरकार, विधियां, प्रथाएं और संस्कृति। विकल्प बी है कि संप्रभुता, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल और सामाजिक वर्ग। विकल्प सी है राज्य, सरकार, विधियां, सभ्य समाज और राजनीतिक दल। राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। तो इसमें जो साथियों सबसे सही है वह है ऑप्शन डी। देखिए राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण, राजनीतिक दल, शक्ति, संघर्षों और सहमति का अध्ययन है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार राजनीति विज्ञान संस्थाओं एवं राजनीति का अध्ययन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, 12 है क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है। राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम का अध्ययन क्षेत्र पूछ रहा है। विकल्प दिया है लोक जीवन, राज्य, सरकार, विधि निर्माण। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन ए हो जाएगा लोक जीवन। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। अच्छा सवाल ये है, देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ। यह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। यह दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान समय में समस्त मानव जीवन एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मानव जीवन के विविध पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए राजनीति विज्ञान को ऐसा विषय नहीं समझा जाना चाहिए जो मनुष्य के केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। अतः यह कहना उचित होगा कि राजनीति विज्ञान मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन या मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का इनमें से जो लक्षण नहीं है साथियों वह है मूल्य प्रधान अध्ययन, क्योंकि यह परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का लक्षण है। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए मूल्य प्रधान अध्ययन परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषता है, जबकि अन्य तीनों विकल्प आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं। हालांकि बाद में मूल्य को भी आधुनिक दृष्टिकोण में शामिल कर लिया गया है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। भौतिक विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, पूर्ण विज्ञान, समाज विज्ञान। तो जो राजनीति विज्ञान शाखा साथियों वह है समाज विज्ञान की एक शाखा है। व्याख्या देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक विधा है। प्राकृतिक विज्ञानों के अन्य विषयों का एक सामूहिक नाम है सामाजिक विज्ञान। इसमें नृविज्ञान, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषय सम्मिलित हैं। अतः राजनीति विज्ञान एक प्रमुख सामाजिक विज्ञान है तथा इसका संबंध राज्य से है। अब क्वेश्चन नंबर 15 साथियों कि राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है राजनीतिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, सामाजिक सत्ता या सांस्कृतिक सत्ता। तो राजनीति विज्ञान जो संबंधित है वह साथियों राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। देखिए राजनीति विज्ञान आधुनिक दृष्टि से
वह शास्त्र है जो मानवीय क्रियाओं, शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, समस्याओं तथा उनके समाधानों से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि नगर राज्य शब्दावली संबंधित है प्राचीन चीन से, प्राचीन मिस्र से, प्राचीन यूनान से, प्राचीन भारत से। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, प्राचीन यूनान से। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, नगर राज्य शब्दावली प्राचीन यूनान से संबंधित है। प्राचीन यूनान में राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, ये कूट वाला बनाया गया है और ये यूपीजीएससी का है, तो ये थोड़ा लंबा सवाल है। देखिए, दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। और कथन 3 है कि यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। कथन 4 है कि इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। तो इसमें पूछ रहा है कि, अब देखिए कूट दिया है कि पहला दूसरा तीसरा सही है, या दूसरा तीसरा चौथा सही है, या पहला दूसरा चौथा सही है, या पहला तीसरा और चौथा सही है। तो इसमें से साथियों आप कथन 3 को देखेंगे तो ऑटोमेटिक गलत आप हो जाएगा और बाकी 3 जो है कि सही है। 1, 2 और 4 इसमें कथन सही है, बाकी तीसरा गलत है, क्योंकि यह कह रहा है कि यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। तो पूर्णतः वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान नहीं है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए आप लोग। देखिए, उपर्युक्त प्रश्न के विकल्पों में 1, 2 और 4 सही है। इसे न तो पूर्णतः वैज्ञानिक कहा जा सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार का अध्ययन होता है जो कि विज्ञान के नियमों से परे है, और न ही पूर्णतः नैतिक है क्योंकि इसमें नैतिक अनैतिक सभी मूल्यों का अध्ययन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों, ये राजस्थान पीजीटी का है। राजस्थान पीजीटी के सवाल वैसे आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये बड़े वैसे टाइप के सवाल होते हैं जो यहाँ नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन चलिए, हमारे पास समय पर्याप्त है क्योंकि एग्जाम आपका अगर LT GIC प्रवक्ता का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर आ जाता है तो मार्च या अप्रैल के पहले तो नहीं ही होगा, और आपका TGT PGT का एग्ज़ाम मई जून में गया है। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से इत्मीनान से मल्टीपल टाइम देख सकते हैं और अपने नोट्स भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है। राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माण करता है। राजनीतिक विकास अस्थायित्व उत्पन्न करता है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है ऑप्शन बी कि राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। देखिए, ऑप्शन बी सही है। राजनीतिक विकास का तात्पर्य शासन प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी, यह भागीदारी शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप में अधिक स्पष्ट होती है, अतः राजनीतिक विकास लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्रीय राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्रीय राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है। इल्चमैन, रूडोल्फ लॉसवेल, गोल्डहैमर। और ये देखिए उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का है ये, इसलिए थोड़ा सा कठिन है। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है। तो इसमें जो राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है साथियों वह है इल्चमैन, इसलिए ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, उपर्युक्त प्रश्न में राजनीतिक विकास की अवधारणा से इल्चमैन संबंधित है, और रूडोल्फ का संबंध जो है वो प्रशासनिक चिंतन से है, और लॉसवेल राजनीतिक शक्ति की संकल्पना से संबंधित है, और गोल्डहैमर जो है यह मुख्यतः अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का है। अच्छा सवाल है कि एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए देश की राजनीतिक संस्थाओं से, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, देश के आर्थिक विकास से, देश के आर्थिक और साथ में सामाजिक विकास से। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है देश की राजनीतिक संस्थाओं से। इस तरह से ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, एडवर्ड सील्ड के अनुसार राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने
5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। राजनीतिक लोकतंत्र और नाम मात्र का लोकतंत्र, और तीसरा जो है वह है आधुनिक स्वेच्छातंत्रवाद, और चौथा है सर्वाधिकारवादी गुटतंत्रवाद, और पांचवा है परंपरागत गुटतंत्रवाद। तो इस तरह से एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों कि उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान का से पूर्व का है? मनोविज्ञान, इतिहास और दर्शन शास्त्र या समाजशास्त्र? तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है दर्शन शास्त्र। देखिए, दर्शन शास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। राजनीति विज्ञान का उद्भव दर्शन शास्त्र से हुआ है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 21 प्रश्न हो गए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जो निम्न में किस भाषा से संबंधित है? फ्रांसीसी, यूनानी, लैटिन, जर्मन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों यूनानी भाषा से संबंधित है। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द यूनानी ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जो प्राचीन देखिए अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द यूनानी ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक था। इस नगर राज्यों में नागरिक स्वयं अपना शासन चलाते थे। नागरिकों की इन गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स की संज्ञा दी। इससे संबंधित व्यवस्थित अध्ययन को भी उन्होंने पॉलिटिक्स नाम दिया। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है। यह पोलिस शब्द किस भाषा से है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा साथियों ग्रीक। ऑप्शन सी देखिए सही है। यहाँ पे यूनानी न देकर के ग्रीक दे दिया, बस इतना ही जानिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लॉसवेल, उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब है साथियों सभी जो है कि इसमें से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक हैं। देखिए व्याख्या में दिया कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं चार्ल्स मेरियम हैं, ग्राहम वालास हैं, लियोनार्ड वाइट हैं, और क्विंसी राइट, और हेराल्ड लॉसवेल, फ्रेडरिक सुमन, और वी.ओ.की जूनियर, गैब्रियल आमंड, और हर्बर्ट साइमन, डेविड ट्रूमैन, डेविड ईस्टन, कैटलिन? ये सब जो है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे साथियों कि प्रेरणा का सिद्धांत एक्स प्रतिपादित किया है। क्रिस आर्गीरिस ने, डगलस मैकग्रेगर ने, अब्राहम मास्लो ने, या उपर्युक्त में से एक से अधिक ने? तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है डगलस मैकग्रेगर ने। इस तरह से ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए प्रेरणा का एक्स सिद्धांत डगलस मैकग्रेगर ने प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार प्रबंधकों का यह मानना होता है कि कर्मचारी स्वभाव से आलसी होते हैं और जिम्मेदारी से बचते हैं और केवल कड़े नियंत्रण एवं दंड से ही काम कराए जा सकते हैं। इसके विपरीत प्रेरणा का सिद्धांत में माना जाता है कि कर्मचारी जिम्मेदार होते हैं और सही परिस्थितियों में स्वप्रेरित होकर कार्य करते हैं। सिद्धांत का दृष्टिकोण पारंपरिक और सत्तावादी प्रबंधन शैली से जुड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह कथन किसका है? गार्नर, डिमॉक, या गिलक्राइस्ट, या सीले? तो इसका सही जवाब है साथियों डिमॉक। देखिए मार्शल एडवर्ड डिमॉक एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक एवं लोक प्रशासन के प्रोफेसर थे। डिमॉक को लोक प्रशासन एवं सरकार के क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। डिमॉक ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति शास्त्र के अंतर्गत
राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है, जबकि लीकॉक का मत है कि राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि डिमॉक क्या मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। गिलक्राइस्ट क्या मानते हैं कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। वहीं लीकॉक मानते हैं कि राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन करता है, या राजनीति शास्त्र में केवल सरकार का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने कहा राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? कोकर, सेबाइन, गार्नर, अरस्तु। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों गार्नर ने ये बात बोली थी। गार्नर ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के संबंध में कहा है कि राज्य ही राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत है। इसका संबंध राज्य के सिद्धांत, संगठन, शासन एवं व्यवहार से है। इसके साथ साथ राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति का परीक्षण, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, इतिहास एवं राज्य के रूपों की जांच पड़ताल तथा जहां तक संभव हो राजनीतिक प्रगति एवं विकास के नियमों को निगमित करना इसके क्षेत्र में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन है। तो यह भी साथियों ऑप्शन सी गार्नर ही सही होगा, और उसकी व्याख्या जो है कि जो हम लोग पहले पढ़े हैं वही व्याख्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में है कि किसकी उक्ति है राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य से है? तो ये भी साथियों गार्नर ही है। देखिए गार्नर से लगातार सवाल बने हैं। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, ये भी गार्नर ही सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत है? ये भी गार्नर ही सही है। राजनीति शास्त्र का अध्ययन आरंभ और अंत राज्य के साथ है, ये भी जो है कि गार्नर ही सही है। 32 का भी, और 33 में दिया है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है, ये भी गार्नर ही सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, यह कथन किसका है? तो यह भी साथियों गार्नर का है, 34। अब देखते हैं साथियों 35, क्वेश्चन नंबर 35 कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी थी? किस विचारक ने कहा था कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है? गार्नर, सीले, गेटिल, गिलक्राइस्ट। तो इसका सही जवाब है साथियों, अगर आप लोगों ने अभी व्याख्या में देखा होगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिलक्राइस्ट। देखिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, और सरकार के बिना राज्य तो एक अमूर्त कल्पना मात्र है। गिलक्राइस्ट ने इसी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। पॉल जेनेट ने भी इस संदर्भ में लिखा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। तो साथियों पॉल जेनेट और गिलक्राइस्ट में बस इतना है। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन है, सामान्य समस्याओं का अध्ययन है, और ये जो पॉल जेनेट है ये बोलते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान का वह अंग है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों का विचार जो है कि किया जाता है। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 36 कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से। तो इसका हो जाएगा पॉल जेनेट, ऑप्शन सी देखिए सही है। परिभाषा में थोड़ा थोड़ा तो वो रहता है, बस वही चीज़ हमको पकड़ना होता है तो समझ में आ जाता है कि कौन सी की परिभाषा किसकी है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों। देखिए पॉल जेनेट ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। और सीले के शब्दों में है कि राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, और जीव शास्त्र जीव का, और बीज गणित अंकों का, तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान और ऊंचाई का करता है। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का यह सवाल है साथियों। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? बेंटले, लीकॉक, कैटलिन या लास्की। तो इसका सही जवाब है साथियों कैटलिन।
व्याख्या देख सकते हैं। देखिए, शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र मानते हुए कैटलिन ने कहा कि राजनीति एक शक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करना है। इसके लिए वह नैतिक और अनैतिक सभी तरह के तरीकों को अपनाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में है कि नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह एक जर्मन शब्द है, फ्रेंच है, लैटिन शब्द ग्रीक है, तो यह एक लैटिन शब्द है। साथियों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह एक लैटिन शब्द है। शब्द सिविक अर्थात नागरिक एवं सिविटास से अभिप्राय नगर राज्य से है। दोनों शब्दों के संयोग से सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 39 है साथियों कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है नागरिकता, पंचायती राज, राज्य, नगर निगम। तो नागरिक शास्त्र पूछा है तो हो जाएगा नागरिकता, ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा। आप लोगों को इसमें राज्य में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इसको याद रख लीजिएगा कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का जो मुख्य विषय है वो है नागरिकता। देखिए, नागरिक शास्त्र नागरिकता, नागरिक जीवन एवं नागरिक संस्थाओं का अध्ययन है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः नागरिकता का अध्ययन किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 40 है साथियों कि राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? गेटेल का, या मैकाइवर, या सर अर्नेस्ट बेन, या सेडविक। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है गेटेल। गेटेल ने यह बात कही थी। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, गेटेल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका स्वरूप क्या है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। इस प्रकार गेटेल के अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य के राजनीतिक संगठन, राजनीतिक कार्यों, राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। अब क्वेश्चन नंबर 41 है कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, किसका कथन है? अरस्तू, लॉस्की, डेविड ईस्टन या गार्नर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों डेविड ईस्टन। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, अमेरिकी राजनीतिक विचारक डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान के रूप में उठाकर एक शुद्ध विज्ञान से ऊपर उठाकर अनुप्रयुक्त विज्ञान मतलब अप्लाइड साइंस का रूप देने की मांग की और वैज्ञानिक अनुसंधान को समकालीन समाज की विकट समस्याओं में लगने पर बल दिया। इसी संदर्भ में ईस्टन ने कहा कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है कि राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं सुकरात, अरस्तु, चाणक्य, कार्ल मार्क्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों अरस्तु। अरस्तु को जो है कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस भी बोला था। देखिए, राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनान के दार्शनिक अरस्तु ने किया। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स रखा, जिसका अर्थ राजनीति होता है। अरस्तु ने कई देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया, राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। अरस्तु ने पॉलिटी को वरीयता प्रदान करते हुए इसे सर्वोच्च विज्ञान मास्टर साइंस की संज्ञा दी। अतः राजनीति शास्त्र का जनक होने का श्रेय अरस्तु को ही प्राप्त है। अब क्वेश्चन नंबर 43 है आप सबके सामने कि अरस्तु डैश 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 को वरीयता देते हैं, राजतंत्रवादी, पॉलिटी, लोकतंत्रवादी या अल्पतंत्रवादी। तो अरस्तु जो वरीयता देते हैं वह पॉलिटी को वरीयता देते हैं। इस व्याख्या में ऊपर वाले में देख सकते हैं आप। अब अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 44 कि प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? प्लेटो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या अरस्तु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? प्लेटो, मार्क्स, हीगल, अरस्तु। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा अरस्तु ने सबसे पहले जो है कि राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी? तो इसका भी सही जवाब है साथियों अरस्तु।
अब देखिए अगला सवाल है कि राजनीति शास्त्र का पिता, तो इसका भी सही जवाब हो जाए अरस्तू ही राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। देखिए अब अगला सवाल है कि निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा, तो इसका भी सही जवाब है अरस्तू। व्याख्या पढ़ते रहें। देखिए अरस्तू ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा क्योंकि उनके अनुसार यह सभी कलाओं और विज्ञानों का मार्गदर्शन करता है और मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य कल्याण को प्राप्त करने का साधन है। राजनीति के माध्यम से समाज में न्याय, नैतिकता, नागरिक जीवन का विकास होता है। अरस्तू ने राज्य को प्राकृतिक संस्था माना जो व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में स्पष्ट किया कि राजनीति का उद्देश्य नागरिकों में सद्गुण का विकास करना और सामूहिक भलाई को सुनिश्चित करना है। अब क्वेश्चन नंबर 49 है कि किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। बेंथम, सीले, विलेन, लीकॉक। तो इसका जो सही जवाब है साथियों सीले। देखिए कुछ विचारक है जो राज्य के आधारभूत तत्व में जो है कि भूभाग को नहीं मानते हो, तो उनके नाम हमको आपको याद कर लेना है और ये 4-5 पूछे जाते हैं, बाकी जो रहेंगे वो सब मानते हैं। तो न मानने वालों में है देखिए राजनीति विज्ञान सीले के राजनीति वैज्ञानिक सीले के अनुसार निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। इसी प्रकार का विचार लियोन डिग्विट या डिग्वी कभी इनका नाम केवल आता है, तो डिग्विट तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान हॉल के द्वारा भी व्यक्त किया गया। इनके अनुसार क्षेत्र या निश्चित भूभाग राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो राज्य के अनिवार्य तत्व के रूप में भूभाग को ना मानने वाले जो हैं वो हैं डुग्वी हैं, सीले हैं, हॉल हैं और एक विलोवी आपको आगे मिलेंगे वो भी हैं। तो इनके नाम हमको आपको याद रखने हैं। ये लोग राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में भूभाग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है। देखिए लास्की, गार्नर, गैटिल, सीले। तो यहाँ पर भी सीले दिए हैं, तो इस तरह से सीले इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या इतने दें। तो साथियों इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं और बाकी के सवाल हम जो है कि जल्दी जल्दी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये पहल अच्छी लग रही हो तो आप लोग इसको अपने दोस्तों और चिर परिचितों के बीच में शेयर करिए और हमारे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।